करीब 5 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। खबर है कि कई अहम मुलाकातें इस दौरान हो सकती हैं। बची हुई सीटों को लेकर मंथन किया जा सकता है, तो साथ ही साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। टिकट वितरण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सैनी करीब 5 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और इस दौरान कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। कई अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं और जानकारी के अनुसार कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर माना जा रहा है कि बातचीत होगी, जिसमें टिकट वितरण का मुद्दा शामिल है। हरियाणा में 6 सीटों को लेकर अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी द्वारा करना बाकी है, उनको लेकर भी मंथन किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। स्पर्श, मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली का दौरा करेंगे आज शाम, क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा है। शाम दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में कई अहम मुलाकातें देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। पिछले दिनों जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया, उस संदर्भ में केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रदेश में आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, 4 टिकटों पर अभी तक जो मंथन है वो लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में उन टिकटों के संदर्भ में जो बातचीत है वो होती हुई जो है नजर आ सकती है। हिसार की बात करें, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, ये वो सीट देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी जो है अभी मुख्यमंत्री के पास ही देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में संभावना है कि जल्द हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। कई नाम उसमें जो है चलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में ये तमाम विषय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है आज दिल्ली जो है शाम तक पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। स्पर्श, जिस तरह से पूरा दौरा है, लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी एक के बाद अलग अलग स्थानों का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के अलग अलग स्थान हो, करनाल की बात करें, अंबाला की बात करें, या फिर आज जिस तरह से नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। किस तरह से माहौल बनाने का काम भी इन तमाम दौरों के जरिए किया जा रहा है और इस बीच दिल्ली का ये दौरा? देखिए, प्रदेश में चूंकि अब चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और छठे चरण में हरियाणा में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नए मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे प्रदेश को कवर कर लेना चाहते हैं। जो जनता है उससे कनेक्ट जो है हो जाना चाहिए इससे पहले, चुनाव से पहले। इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। सीधे तौर पर जो दिल्ली के दौरे के संदर्भ में बात करते हैं तो जो 4 सीटें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चारों सीटों की बात करें तो उनमें से 3 सीटें ऐसी मानी जहां पर जो बदलाव है वो आज देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। रोहतक की सीट की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है मौजूदा सांसद को वहां पर टिकट मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हिसार की बात करें तो बदलाव देखने को वहां पर जो है मिलता हुआ नजर आएगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो मौजूदा सांसद है वो अब कांग्रेस में चले गए हैं। सोनीपत में बदलाव की संभावनाएं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ में कुरुक्षेत्र से चूंकि खुद नायब सैनी सांसद थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वहां भी बदलाव होगा। तो ये बदलाव की प्रक्रिया में किस तरीके से किसको सीट देनी है, तमाम समीकरणों को साधते हुए, इसलिए भी मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष क्या चुनाव से पहले बदलने की तैयारी जो है बीजेपी करती हुई नजर आएगी, इसका किस तरीके का आफ्टर इफेक्ट देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये तमाम चीजें भी बीजेपी के जहन में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। संजय भाटिया, सुभाष बराला, ऐसे तमाम नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पोर्टफोलियो का विस्तार भी जो है होता हुआ जो है नजर आना है। ऐसे में तो ये तमाम विषय है जिनको लेकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और कहीं ना कहीं प्रदेश के दौरों के हिसाब से हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है उसकी दृष्टि से वो दौरे जो है महत्वपूर्ण है। इसी सवाल पर आने का प्रयास एक बार फिर से, जिस तरह से आपने बताया कि अभी मंत्रिमंडल में विस्तार चूंकि हो चुका है, विभागों का बंटवारा होना भी बाकी है, जिसको लेकर लगातार लोगों की उत्सुकता है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि जो कार्यालय हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कौन से नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, किसको लेकर तैयारी चल रही है?
देखिए, पोर्टफोलियो आवंटन अभी होना बाकी है और जिस तरीके से नई मंत्रिमंडल देखने को मिलता हुआ नजर आया, कई नए चेहरे जो है देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो है अभी आचार संहिता लग रही है और 6 से 8 महीने का ही समय जो है इन तमाम मंत्रियों को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कुछ नेता जिनको विभाग नहीं मिला है, क्या उनकी नाराजगी देखने को मिलती हुई नजर आती है? ये तमाम चीजें लोकसभा चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि दिल्ली दौरे के दौरान हो सकता है कि पोर्टफोलियो के संदर्भ में भी चर्चा देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, तो चूंकि अब जो है छठे चरण में जो हरियाणा में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो किस तरीके से जो है सामंजस्य बैठाता हुआ जो है नजर आएगा, ये महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई सारे नाम उसमें निकलकर सामने आते हैं। मसलन जो सबसे मजबूत नाम चल रहा है उसमें संजय भाटिया का मजबूत नाम जो है चलता नजर आ रहा है। एक संगठन के व्यक्ति के तौर पर उन्हें जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है। चुनाव लड़ाने की जो कला है वो जो है उनमें जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो केंद्रीय आलाकमान की तरफ से भी उनकी ड्यूटी जो है अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिलती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं सुभाष बराला, उनका नाम भी जो है इस लिस्ट में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ये तमाम जो नाम है वो जो है कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि टिकट वितरण किस तरीके से होगा। 6 सीटों पर उम्मीदवार जो है उतार चुकी है भारतीय जनता पार्टी और बची हुई 4 सीटों पर भी जो है जल्द से जल्द उम्मीदवार उतारे जाए, इसको लेकर भी नायब सैनी का जो दिल्ली दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्पष्ट, कई मायनों में मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।